हालेलुया। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। और मैं इवेंजलिस्ट अरुण आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे प्रियो। आज की लाइव मीटिंग में मैं विश्वास करता हूं कि आज का वचन सुनने के द्वारा आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा और आप सेवकाई में आगे बढ़ पाओगे। आमीन। अगर आप परमेश्वर की सेवकाई करना चाहते हो, अगर आप परमेश्वर की सेवा करना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपके अंदर बोझ है कि मैं परमेश्वर के लिए आत्माओं को बचाऊं, मैं परमेश्वर के लिए आत्माओं को जीतूं, तो मेरे प्रियो आज मैं आपको बताना चाहता हूं आज का संदेश आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा, आपकी सेवकाई में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और खुद को तैयार करें कि परमेश्वर आज हमसे बातें करे और आज हमें वो शिक्षा दे, आज हमसे बातें करे। आइए अपनी आंखों को बंद करें हर एक भाई बहन। सर्व सामर्थी परमेश्वर पिताजी, आज की सभा के लिए पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं। पिता, आपके वचन में लिखा है कि उसी को स्मरण करके अपने सब काम करना, तब तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हाँ मेरे परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा है कि जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सीखी है, सुनी है, उनको विश्वासी मनुष्य को सौंप दे जो औरों को भी सिखाने के योग्य हो। मेरे पिता, आज मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, जितने भाई बहन तेरी सेवा करना चाहते हैं, जिनके अंदर प्रभु तेरी सेवा करने का बोझ है परमेश्वर, जो चाहते हैं परमेश्वर अंधकार में पड़े हुए को रोशनी में लाना, मेरे पिता आज मैं प्रार्थना करता हूं खुदावंद तेरा आत्मा इन सबों को छू ले मेरे परमेश्वर। जयवंत करीने परमेश्वर, ये तेरे दास और दासी, ये तेरे बेटे और बेटियां बने परमेश्वर। हम दुआ करते हैं पिता, आज मैं स्पेशल प्रे करता हूं खुदावंद, आज मुझे वो भाई बहन सुने परमेश्वर जिनके अंदर बोझ है परमेश्वर। तेरे वचन में लिखा है पिता, जितने धर्म के भूखे और प्यासे हैं वह सब तृप्त किए जाएंगे। खुदावंद आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा इनकी आत्मिक भूख को मिटा परमेश्वर और इन्हें तृप्त कर मेरे परमेश्वर। पिता, जो आज का हमारा विषय है परमेश्वर कि हम बीमारों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु तूने कहा तुम बीमारों पे हाथ रखोगे और वे चंगे हो जाएंगे। प्रभु तेरे वचन के अनुसार प्रभु आज ये भाई बहन जाने परमेश्वर की बीमार कैसे चंगे होते हैं यीशु मसीह के नाम पर। पिता, आज जितने ऑनलाइन आ रहे हैं पिता और जो आने वाले हैं खुदा, सबों के लिए प्रार्थना करते हैं खुदा, जो जो इस वचन को सुनेगा पिता उसके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आए यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की और मैं इवेंजलिस्ट अरुण आप सभी का स्वागत करता हूं आज की मीटिंग में। मेरे प्रियो, आइए हम परमेश्वर के वचन में चले और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने पिछले संडे बोला था कि इस बार मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बीमारों को चंगा कर सकते हैं यीशु के नाम से, कैसे प्रभु यीशु मसीह बीमारों को चंगा करते थे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, हर चीज का एक रहस्य होता है। हालेलुया। और जब आप उस रहस्य को जानते हो, उन गुप्त, लिखा है परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसके ऊपर अपनी गुप्त बातें, वो गुप्त रहस्य प्रकट करता है मेरे प्रियो। आइए हम परमेश्वर के वचन में चले और हम निकालेंगे मरकुस दूसरा अध्याय। मरकुस दूसरा अध्याय मेरे प्रियो, और वहां पर ऐसा लिखा है एक पद से, कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास भी जगह ना थी और वहां उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्य उठाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वह भीड़ के कारण उनके निकट न पहुंच सके तो उन्होंने उसको छत को उसके नीचे वह था खोल दिया, और जब वह उसे उघेड़ चुके तो वह उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। आमीन। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, बोले सर्व सामर्थी परमेश्वर, सर्व सामर्थी परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझसे बातें कर। जितना वचन आज मैं सुनूं मेरे जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए यीशु के नाम पर। अंधकार की ताकतें चाहकर भी इस वचन को चुराने ना पाए। जितना वचन आज मैं सुनूं उस पर चलने वाला बनूं यीशु के नाम पर। हे परमेश्वर, मैं आपके लिए आत्माओं को जीतूं। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, देखिए एक लकवे के रोगी को प्रभु यीशु मसीह कफरनहूम में आए हैं और वो किसी के घर में बैठे हैं और वहां पर पता चल जाता है कि प्रभु यीशु मसीह, खुदावन यीशु मसीह जो मुर्दों को जिंदा करते हैं, जो लंगड़ों को चलाते हैं, जो पापियों के पाप क्षमा करते हैं, जिन्होंने बड़े बड़े अद्भुत काम किए। मेरे प्रियो, पूरे इजराइल में प्रभु यीशु के नाम का मेरे प्रियो शोर मच गया था कि भाई एक भविष्यवक्ता है
जो बीमारों को चंगा करता है, मुर्दों को जिंदा करता है, लंगड़ों को चलाता है, अंधों को आंखें देता है, कोढ़ियों को शुद्ध करता है और भूखों को भोजन देता है। जगह जगह प्रभु यीशु मसीह का इंतजार किया जाता मेरे प्रियो। अगर किसी को पता चलता था कि प्रभु यीशु मसीह इस नगर में आने वाले हैं, वहां भीड़ की भीड़ आ जाती थी प्रभु यीशु के पास। और मेरे प्रियो वहां पर एक जिक्र लिखा है एक लकवे के रोगी का मेरे प्रियो, जिसे 4 लोग खटिया पर उठाकर लेकर आए हैं। जो लकवे का रोगी है, जिसके बॉडी में पूरा पैरालाइज है, वो बिल्कुल भी कोई काम नहीं कर सकता, उसे लकवा मारा हुआ है, उसकी बॉडी के अंग मर चुके हैं, उसके शरीर के अंग काम नहीं कर रहे मेरे प्रियो। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इतनी भीड़ वहां पर थी, इतनी भीड़ वहां पर थी कि लोग खड़े भी नहीं हो सकते थे। और लेकिन वो जो 4 लोग लेकर आए थे, उन्हें वो चाहते थे कि ये बंदा तो चंगा हो जाए। तो उन्होंने क्या करा, जो छत का ऊपर था उन्होंने छत के उसको हटाया और छत में छेद किया और हटाकर उसे और उन्हें नीचे लटका दिया। और जब उसे नीचे लटकाया गया तो प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी सुंदर बात कही मेरे प्रियो। उनके विश्वास को प्रभु ने देखा, लेकिन सबसे सुंदर बात जो प्रभु ने कही, बोले हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। और अगर आप इसका रेफरेंस पढ़ोगे मत्ती 9वें अध्याय में, लूका 5 में, तो वहां पर प्रभु ने कहा हे पुत्र धैर्य रख तेरे पाप क्षमा हुए। और तुरंत वो लकवे का रोगी चलने लगा मेरे प्रियो। आमीन। प्रभु ने कहा अपनी हाथ उठा और चल फिर, और वो लकवे का रोगी चलने लगा। और लोगों ने अचंभा किया, शास्त्री फरीसियों ने अचंभा किया, भाई ये कैसा मनुष्य है, ये लोगों के पापों को क्षमा करता है। आज मैं आपको एक सीक्रेट, एक रहस्य बताना चाहता हूं मेरे प्रियो। आप बहुत बार सोचते हैं कि प्रार्थना करने से चंगाई मिलती है, वचन पढ़ने से चंगाई मिलती है। नहीं, मैं आपको साफ बताऊं कि यीशु मसीह ने जितने मिरेकल्स करे, जितने चमत्कार करे, जितनी हीलिंग करी मेरे प्रियो, प्रभु ने अधिकतर अगर आप पढ़ोगे तो ये बोला तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री थी, प्रभु ने बोला कि तेरे पाप क्षमा हुए, तू चंगी हो गई। आमीन। अगर आप देखोगे बार बार प्रभु ने रिपीट किया है पूरी बाइबल में, मत्ती, मरकुस, लुका, यूहन्ना में 4 जगह बार बार लिखा है कि तेरे पाप क्षमा हुए, तेरे पाप क्षमा हुए। क्या कारण है मेरे प्रियो? आज मैं आपको बताना चाहता हूं, बिना पाप क्षमा हुए कोई भी बंदा हील नहीं हो सकता। प्रभु यीशु ने जितने चमत्कार किए, उन चमत्कार पता है वो कब हुए? प्रभु ने पहले उनके पापों को क्षमा किया, लेकिन उस वर्ड्स को साइलेंट किया गया है, उन बातों को बहुत कम लिखा गया है। प्रभु ने हर बीमार के लिए बोला तेरे पाप क्षमा हुए। और जब उसके पाप क्षमा हुए मेरे प्रियो, आप पढ़ते हैं मरकुस 5, यूहन्ना 5वें अध्याय में कि प्रभु ने बोला हे पुत्र, अगर आप देखोगे प्रभु ने बोला हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए, तेरे पाप क्षमा हुए, तू फिर से पाप ना करना, कहीं ऐसा ना हो इससे भारी विपत्ति तुझ पर पड़े। प्रभु ने बोला, अगर आप पढ़ेंगे यूहन्ना 5वां अध्याय, तो प्रभु ने साफ बोला था, 38 वर्ष के रोगी को जब चंगा किया तो बोला कि देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप ना करना, कहीं ऐसा ना हो कि इससे भारी विपत्ति तुझ पर पड़े। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जब भी बीमारों के लिए प्रार्थना करो, आप सेवा करना चाहते हो, आप कई बार लोगों को देखकर भावुक हो जाते हो, आप बीमारों को देखकर भावुक हो जाते हो, आप बहुत प्रार्थनाएं करते हो, बहुत प्रार्थनाएं करते हो, आप उनके लिए उपवास रखते हो, लेकिन मिरेकल नहीं होता। क्या कारण है मेरे प्रियो? मैं आपको बताना चाहता हूं कि लिखा है, यदि तू यीशु को प्रभु जानकर मुंह से अंगीकार करे और मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। आज जितने भी परमेश्वर के दास हैं, सबसे पहले वो, अगर आप देखोगे डॉक्टर बिली ग्राम जी की आप टेस्टिमनी सुनोगे, तो वो सबसे पहले उनकी सभा में, चाहे जितने भी नए लोग आते थे, जितने उनके पास लोग आए, वो सबसे पहले स्वीकार करवाते थे कि यीशु मेरा उद्धार करता है, मैं पापी हूं। हालेलुया। वो स्वीकार करवाते थे, और जब वो स्वीकार करवाते थे मेरे प्रियो, लोग क्षमा पाते थे, लोग आंसू बहाते थे। मैं आज आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, बिना पश्चाताप के चंगाई नहीं मिलती, बिना पश्चाताप के अनंत जीवन नहीं मिलता। जब तक इंसान अपने बुरे मार्गों से ना फिरे, परमेश्वर उसके जीवन में काम नहीं कर सकता। आमीन। अब आपने देखा कि लकवे के रोगी को प्रभु ने बोला तेरे पाप क्षमा हुए, और जब उसके पाप क्षमा हुए, लकवे का रोगी चंगा हो गया। आमीन। अब आपको इस बात को समझना होगा मेरे प्रियो, जब भी आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उससे पूछना है आपको, क्या आपने अपने पापों का पश्चाताप किया? हालेलुया। क्या आपने अपना मन फिराया?
आज लोग प्रार्थना में आ रहे हैं, वो परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, लेकिन अगर उन्होंने अपने पापों को नहीं त्यागा, अपने मन को नहीं फिराया, अपने मन को, हृदय को साफ नहीं किया, तो कैसे परमेश्वर उनके जीवन में काम करेगा? मेरे प्रियो, इंसान भावनाओं में बह सकता है, लेकिन परमेश्वर भावनाओं में नहीं बहता। अगर इंसान अपने पापों से तौबा नहीं करेगा तो कैसे परमेश्वर उन पर दया करेगा? अगर आपने निनवे नगर के लोगों के विषय में पढ़ा, अगर आपने पढ़ा है, योना की पत्री पढ़ी है, तो वहां बड़ा सुंदर लिखा है, परमेश्वर ने बोला था कि निनवे नगर को मैं 40 दिन के बाद उलट दूंगा, मैं नाश कर दूंगा, मैं इन लोगों को मिटा दूंगा, क्योंकि उन्होंने बहुत भयंकर पाप किए थे। लेकिन जब उन्होंने पश्चाताप किया, पश्चाताप क्या है? अपने पुरानी जिंदगी को छोड़ना, अपने गुनाहों से तौबा करना, अपने पापों को, अगर आप नशा करते हैं तो नशा करना छोड़ना, अगर आप ब्लू फिल्म देखते हैं तो ब्लू फिल्म देखना छोड़ना, अगर आप चोरी करते हैं तो चोरी करना छोड़ना। तो परमेश्वर कहता है मेरे प्रियो, ये है मन फिराव। और जब वो निनवे नगर के लोग थे, उन्होंने मन फिराया। अब सोचो कि परमेश्वर ने योना नबी के द्वारा बोला था कि 40 दिन के बाद मैं इस नगर को उलट दूंगा, विनाश कर दूंगा। क्या परमेश्वर ने झूठ बोला था? क्या परमेश्वर अपनी इच्छा बदल सकता है? क्या वो अपना वचन बदल सकता है? जी हाँ, वो बदल सकता है। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर लोगों के आंसुओं को देखता है, वो सच्चा पश्चाताप देखता है। अब आप बाइबल में बार बार पढ़ोगे, परमेश्वर कहता है मैं यहोवा कभी बदलता नहीं। उसने बोला सदोम और अमोरा का विनाश करना है। पता है परमेश्वर सदोम और अमोरा को भी नाश करने से बचा सकता था, लेकिन जो सदोम और अमोरा थी, उन्होंने मन ना फिराया मेरे प्रियो। अंत तक वो स्वर्गदूतों के साथ उन्होंने गलत व्यवहार किया। स्वर्गदूतों का उन्होंने वेलकम नहीं किया, उन्होंने स्वर्गदूतों को ऑनर नहीं दिया। लूत ने उन्हें ऑनर दिया, उनका वेलकम किया, लेकिन उन्होंने क्या बोला? स्वर्गदूतों को बोला, लूत के घर में जाकर बोल रहे इन्हें बाहर निकाल जो तेरे घर में आए, ताकि हम उनके साथ संभोग करें। अब सोचो, वो पुरुषों को भी नहीं छोड़ रहे थे। अब आप कल्पना करो, वो सदोम और अमोरा कितनी गंदी पापी नगरी थी, जो पराये शरीरों को लिखा, वो पराये शरीरों के पीछे पड़ गए थे। हालेलुया। और इसलिए सदोम अमोरा नाश हुए। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने पश्चाताप नहीं किया, उन्होंने मन नहीं फिराया। लेकिन आप सेम निनवे नगर को देखते हैं, जिसने पश्चाताप किया, मन फिराया और परमेश्वर में से पंखों की आड़ में ले लिया। आमीन। योना गुस्सा हो गया था, योना बड़ा क्रोधित हो गया था। बोल रहे परमेश्वर, क्या मैं ये नहीं बोलता था कि आप उसे नाश नहीं करोगे? क्योंकि योना परमेश्वर के स्वभाव को जानता था। आमीन। मैं आपको बताऊं मेरे प्रियो, आज बहुत से लोग सोचते हैं कि ले हैंड करवाने से मिरेकल मिल जाएगा, ले हैंड करवाने से, बड़े बड़े परमेश्वर के दासों के पास जाओ और हाथ रखवा कर प्रार्थना करो तो हमें चंगाई मिल जाएगी। नो नो नो, जी नहीं। परमेश्वर पश्चाताप देखता है। अगर आप आंसू बहा लो, अगर आप सच्चा पश्चाताप करो, तो परमेश्वर आपको क्षमा कर सकता है, आपके रोगों को चंगा कर सकता है। लिखा है याकूब 5:16 को अगर आप पढ़ोगे, बड़ा सुंदर निकला है, बड़ा सुंदर लिखा है मेरे प्रिय। आइए हम उस वचन को निकालेंगे, याकूब 5:16, और वहां पर साफ लिखा है मेरे प्रियो, इसलिए एक दूसरे के सामने अपने अपराधों को मान लो जिससे तुम चंगे हो जाओ। आमीन। देखिए बड़ी सुंदर बात लिखी है मेरे प्रियो। आइए फिर से पढ़ेंगे, याकूब 5:16। हालेलुया। देखिए मेरे प्रियो क्या लिखा है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपराधों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन। लिखा एक दूसरे के सामने अपने अपराधों को मान लो, एक दूसरे के सामने अपने अपराधों को मान लो, तब कहता है तुम चंगे हो जाओगे। जी हां, अगर आप अपने एक एक पाप को मान लो तो आप चंगे हो जाओगे। मैं आपको एक बात बताऊं, यह हकीकत है। जब आप किसी को कर्जा देते हैं तो आपको एक एक पाई याद रहती है। मैंने उसे 5,000 उधार दिया, मैंने उसे 3,000 उधार दिया, मैंने उसे 1,000 रुपये उधार दिया, मैंने उसे 1 लाख दिया, मैंने उसे 1 करोड़ दिया। आपके पास उसकी लिस्ट रहती है। लेकिन क्या आप जो गुनाह कर रहे हो, क्या आप जानते हो आपने कितने गुनाह किए? आपको पता होने चाहिए मेरे प्रियो। जब तक आप अपने गुनाहों को स्वीकार नहीं करोगे,
उनसे तौबा नहीं करोगे, परमेश्वर उन्हें क्षमा नहीं करने वाला। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि एक दूसरे के सामने अपने अपराधों को मान लो, जिससे तुम चंगे हो जाओ। परमेश्वर आपको चंगाई देना चाहता है। मैं आपको बताऊं मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको चंगा करना चाहता है। आइए इसके विषय में मैं और बताना चाहता हूं। देखिए क्या लिखा है, पहला यूहन्ना और उसका 1:7, यदि जैसा वह ज्योति है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें और एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें हमने कुछ पाप नहीं किया तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में कुछ सत्य नहीं। यदि हम अपने अपराधों को मान ले तो वह हमारे अपराधों को क्षमा करने में और हमें अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आमीन, हालेलुया। लिखा है वो हमारे अपराधों को, हमारे पापों को क्षमा करने में धर्मी है। अगर हम अपने अपराधों को मान ले तो परमेश्वर हमें शुद्ध कर सकता है। जब यशाया ने परमेश्वर का दर्शन देखा था, अगर आप पढ़ोगे यशाया 6 अध्याय में, जब यशाया ने परमेश्वर का दर्शन देखा और परमेश्वर को देखा कि उसकी उपस्थिति कितना परिपूर्ण थी, वहां कबूर पर स्वर्गदूत उड़ रहे थे, उनके 6 पंख थे, 2 से अपने आंखों को ढांप रखा है। मेरे प्रियो आप सोचो, वो महिमा से भरा स्थान था। जब यशाया ने दर्शन देखा, तुरंत उसने क्या बोला, मैं तो अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूं। वो खुद को पापी कह रहा था, वो खुद को पापी कह रहा था, वो अपने पापों से तौबा कर रहा था। तब एक स्वर्गदूत ने एक कोयला उठाकर वेदी पर से उसके जुबान पर रखा, जी पर बोला, तेरा अधर्म क्षमा हो गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको सेवकाई में उठाना चाहता है। आपको इस बात को जानना होगा। अगर आप सेवकाई कर रहे हैं, अगर आप एक बहन है, अगर आप एक भाई हैं, अगर आप फोन पर भी लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको लोगों को स्वीकार करवाना होगा, प्रभु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कराना होगा। और क्या लिखा है मेरे प्रियो, अपने पापों को तौबा करो। अब आप बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहे हो और आप बहुत प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन आपको कोई भी प्रार्थना का रिजल्ट नहीं मिल रहा, कोई हीलिंग नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। हालेलुया। अब वो बदलाव कैसे आएगा, वो मिरेकल कैसे होगा? मैं जब भी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं मेरे प्रियो, मैं चाहे वो वेंटिलेटर पे हो, चाहे वो आईसीयू में हो, मैं जहां भी जाता हूं, मैं फोन पे भी प्रे करता हूं, मैं सबसे बोलता हूं कि अपने पापों से तौबा करो। बोलो कि मैं पापी हूं, यीशु पिता आपने मेरे लिए अपनी जान दी, आपने मेरे लिए अपना लहू बहाया, आप परमेश्वर के जीवित बेटे हैं, आपने मेरे लेख को अपने ऊपर दिया, आपने मेरे लिए अपने लहू का कतरा कतरा बहाया, आपने मेरे गुनाहों के लिए अपनी देह को तुड़वाया। जब आप ये घोषणा करते हो मैं पापी हूं, बहुत कम लोग हैं मेरे प्रियो जो आप खुद को पापी कहते हैं। अगर आप देखोगे परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, आइए हम पढ़ेंगे रोमियो 3 अध्याय और देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। 3:10 जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं, सबके सब भटक गए हैं, सबके सब भटक गए और सबके सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं, उनका गला खुबली हुई कब्र है और उनकी जीभों से छल निकलता है। हालेलुया। अब आप देखिए बाइबल साफ ये कहती है कि कोई धर्मी नहीं। जी हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह को छोड़कर कोई धर्मी नहीं था, लेकिन अब प्रभु यीशु के लहू पर विश्वास कर हम धर्मी बनते हैं। लेकिन सच्चा पश्चाताप आपको परमेश्वर के निकट लाता है। आज मेरा विषय है चंगाई, बीमारों को चंगाई देना। अब बीमार कैसे चंगे होते हैं? आपकी प्रार्थना करने से? नो। आपके उपवास रखने से? नो। बीमार चंगे होते हैं पश्चाताप करने से। आप जितने भी प्रार्थना कीजिए, अगर आप देखोगे यीशु मसीह जब नासरत में गए थे मेरे प्रियो, जहां वो पाले पोसे गए थे, तो उससे पहले प्रभु ने मुर्दों को जिंदा करा, लंगड़ों को चलाया, बड़े बड़े चिन्ह, बड़े बड़े चमत्कार हो रहे थे। लेकिन जब प्रभु यीशु नासरत में आए मेरे प्रियो, वहां लोगों ने अपने पापों को वो खुद को धर्मी समझ रहे थे। उन्होंने यीशु मसीह को बोला, अरे ये तो इसके भाई और बहन देखो यहीं पे काम करते हैं, इसकी बहन तो मरियम है, इसके भाई तो याकूब है, ये तो यहीं पे पढ़ा लिखा है, इसे ये कहां से ज्ञान आ गया? उन्होंने प्रभु को वेलकम नहीं किया, उन्होंने प्रभु पे विश्वास नहीं किया। मैं आपको बताऊं मेरे प्रियो, मेरी सेवकाई में 10 सालों में मैंने बहुत बहनों को, बहुत भाइयों को देखा है, लेकिन मैंने सिर्फ उन्हीं को चंगा होता हुआ देखा जिन्होंने खुद को पापी स्वीकार करा। बहुत से ऐसे लोग मेरे पास आए, बहुत सी माताएं बहनें आई जो बहुत आंसू बहाती गई,
बहुत प्रे करवाई, बहुत प्रार्थना करी उन्होंने, लेकिन मिरेकल नहीं हुआ। पता है क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन्होंने अपने पापों को कभी नहीं त्यागा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन 28 की 13 में लिखा है, जो अपने अपराध छुपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसे मान लेता है और छोड़ देता है उस पर दया की जाए। अब परमेश्वर किस पर दया करता है? निनवे नगर के लोगों ने अपने पापों को स्वीकार करा, पश्चाताप किया, अपने पापों को मान लिया। दाऊद ने व्यभिचार किया, दाऊद ने मेरे प्रियो हत्या करवाई, दाऊद ने एक दूसरे की पत्नी को लालच किया, अपनी पत्नी बना लिया, उसके पति की हत्या करवाई। लेकिन क्यों परमेश्वर ने दाऊद को चुना था? मेरे प्रियो के दाऊद का नाम पता है बाइबल में क्यों आया? क्यों दाऊद के विषय में लिखा गया? क्योंकि उसने रो रोकर पश्चाताप किया, रो रोकर मन फिराया। आप भजन संहिता में पढ़ो, दाऊद ने रो रोकर भजन संहिता लिखी है। वो क्या बोलता है? हे परमेश्वर, जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है उन्हें फिर से मगन कर। बोलता मेरा बिछोना पूरा आंसुओं से भीगता है, मेरे शरीर के अंग गल रहे हैं। आप देखो दाऊद ने कितना पश्चाताप किया, इसलिए परमेश्वर ने दाऊद को क्षमा किया मेरे प्रिय, इसलिए दाऊद का नाम बाइबल में आया। हालेलुया। आज भी परमेश्वर लोगों को चंगा करने की ताकत रखता है, लेकिन देख रहा है क्या लोग पश्चाताप करने के लिए तैयार हैं? यीशु मसीह इस दुनिया में आए, जब यूहन्ना आया, यूहन्ना ने बपतिस्मा देने वाले ने क्या प्रचार किया? तुम में से हर एक अपने अपने पापों से तौबा करे, अपने अपने पापों से मन फिराए और पानी में डुबकी लगाए तो तुम पापों की क्षमा पाओ। यूहन्ना ने भी प्रचार किया, यीशु मसीह ने भी पहला प्रचार किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। आपकी आशीष, आपकी ब्लेसिंग, आपका मिरेकल आपके निकट है अगर आप मन फिराओगे तो। हालेलुया। आपके जीवन में परमेश्वर आज भी बहुत बड़ा काम कर सकता है अगर आप अपने पापों को छोड़ दो तो। हालेलुया। आज सेवकाई में आप देखते हैं, मैं आपको बताऊं मेरे प्रियो, हकीकत में अपना अनुभव बताओ, आज ले हैंड करवाने पता है कौन भागते हैं? बताऊं आपको, जो खुद पश्चाताप नहीं करते। अगर आप पश्चाताप करो, अगर आप घुटनों पर आओ, आंसू बहाओ, सच्चा पश्चाताप करो, मैं कह रहा हूं यीशु मसीह खुद आकर आपका ले हैंड करेंगे। आमीन। आपके रूम में आएंगे। उसने कहा जब तू प्रार्थना करे तो द्वार बंद कर, तेरा पिता जो गुप्त में देखता तुझे प्रतिफल देगा। आज लोग अपने पैसों के दम पर, अब ले हैंड करवाने कौन जानता है? ले हैंड करवाने कौन जा रहा है? गरीब नहीं जाता, उनके पास पैसा नहीं है 25,000 रुपए, उनके पास पैसा नहीं है 5,000 रुपए, जो मान लो 10,000 रुपए कमा रहा है, 8,000 रुपए कमा रहा है, वो बीमार है, वो कहां से लाएगा 20,000 रुपए ले हैंड के लिए? वो कहां से लाएगा 25,000 रुपए ले हैंड के लिए? मैं कह रहा हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर का ले हैंड आपको मिलेगा। आज लोग भाग रहे हैं ले हैंड के पीछे। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर का वचन साफ कहता है, एक दूसरे के सामने अपने अपराधों को मान लो तो तुम चंगे हो जाओगे। आज लोग खुद को पापी स्वीकार नहीं करते। आज उन्हें एक बाबा चाहिए जो छड़ी चलाए तुरंत वो हील हो जाए। आज लोग धीरज नहीं धरते। परमेश्वर धीरज को देखता है। परमेश्वर ने जब अब्राहम को चुना था, वो 75 वर्ष का था, 25 सालों तक परमेश्वर ने उसे परखा, और जब वो 100 साल का हुआ तब उसे एक बेटे की आशीष दी, जो उसका निज सारा से गर्भवती, जो उसे मिला था बेटा। हालेलुया। परमेश्वर आज भी, उसका वचन सत्य है। अगर आप अपने अपराधों को मान लो तो परमेश्वर आप पर दया करेगा। आमीन। मिरेकल होगा, परमेश्वर मजबूर हो जाएगा आपको चंगा करने के लिए। आइए मैं आपको वचन पढ़वाना चाहता हूं। यशाया 59वां अध्याय निकालिए। देखिए परमेश्वर क्या कहते हैं यशाया 59 में। देखिए क्या कहता है परमेश्वर एक पद से, सुनो यहोवा का हाथ छोटा नहीं हो गया उद्धार ना कर सके, ना वह बहरा हो गया कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे कामों ने तुम्हें तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह ऐसा छिपा है वह नहीं सुनता। हालेलुया। अब परमेश्वर कह रहा है कि मेरा हाथ छोटा नहीं हो गया कि तुम्हारी भलाई ना कर सके। बोलता मेरा कान बहरा नहीं हो गया तुम्हारी पुकार ना सुन सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुम्हें तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया। जब आदम और हवा ने पाप किया, परमेश्वर से उन्हें दूर जाना पड़ा। परमेश्वर ने उन्हें अपने से दूर कर दिया। पता है क्यों दूर करा? क्योंकि परमेश्वर पापियों के साथ रिश्ता नहीं बना सकता। परमेश्वर पापियों को साथ पापियों के साथ पापियों को समय नहीं दे सकता अपना।
परमेश्वर संगति नहीं कर सकता पापियों के साथ। इसलिए परमेश्वर ने मेरे प्रियो अपने पुत्र यीशु को भेजा। लिखा है, परमेश्वर कहता है मेरा हाथ छोटा नहीं है, मेरा कान बहरा नहीं है, लेकिन तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुम्हें तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया। इसलिए उसका मुंह तुमसे छुपा है कि वह तुम्हारी भलाई नहीं करता। अगर आप चाहते हो आपकी भलाई हो, अगर आप चाहते हो लोगों की भलाई हो, पहला है पश्चाताप। अब आपको इस बात को लिखना है मेरे प्रियो, जब भी आप किसी के लिए प्रार्थना करें, आप एक परमेश्वर के दास हैं, आप एक परमेश्वर की दासी हैं। पहला, जब भी आप किसी के लिए प्रार्थना करें तो पहला लिखिए आप पॉइंट, अपना जीवन यीशु को देना होगा। अगर आप किसी को भी चाहते हैं कि वो ब्लेस हो, चंगाई पाए, पहला वो यीशु को अपना उद्धार करता स्वीकार करें। दूसरा, अपने पापों से पश्चाताप करें। आमीन। अपने पापों से पश्चाताप करें। और अगर ये दो बातें अगर कोई कर रहा है, मैं कह रहा हूं खुदा उसको उद्धार देने वाला है। आपको पता है यीशु मसीह के अगल बगल दो डाकू थे, कुकर्मी थे। एक ने बोला अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, बोलता है अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो तू भी उतारा और हमें भी उतार दे। एक ने कहा क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? बोलता है हमने तो पाप किया इसलिए हम सजा भुगत रहे हैं, लेकिन ये तो धर्मी है, इसने कोई पाप नहीं किया लेकिन फिर भी ये सजा भुगत रहा है। उसने बोला प्रभु जब तू आप अपने राज्य में आओ मेरी शुद्धि लेना। तुरंत प्रभु यीशु ने क्या बोला जब उसने मन फिराया, खुद को पापी स्वीकार करा, बोला आज तू स्वर्ग में मेरे साथ होगा। हालेलुया। क्या कारण था परमेश्वर ने पतरस, हालेलुया, क्या कारण था परमेश्वर ने पतरस को हेड बनाया चेलों के ऊपर? जब पतरस के पास यीशु मसीह आए, उसने पता है खुद को क्या बोला, प्रभु मेरे पास से दूर चला जा, मैं पापी हूं। और वो तुरंत कूद गया पानी के अंदर। जब उसने मिरेकल देखा, बोला प्रभु मैं पापी हूं, उसने खुद को पापी स्वीकार करा। और अगर आप बाकी चेलों के जीवन को देखोगे, आपको एक भी बार शायद ये ना मिले किसी ने खुद को पापी कहा हो, लेकिन एक पतरस वो था चेलों में जिसने सबसे पहले खुद को पापी कहा था कि प्रभु मैं पापी हूं। वो जानता था कि मेरे सामने जो वो धर्मी है। हालेलुया। और पतरस ने ही बोला था कि तू परमेश्वर का पुत्र है। आमीन, तू मसीह है। पतरस ने वो गहरी बातें बोली, परमेश्वर ने उस पर प्रकट करी, लेकिन सबसे पहला पतरस ने खुद को पापी स्वीकार करा। आमीन। प्रभु ने बोला जिसका थोड़ा क्षमा हुआ वो थोड़ा प्यार करेगा, और जिसका ज्यादा क्षमा हुआ वो ज्यादा प्यार करेगा। एक बहन प्रार्थना में आई, काफी सालों पहले की बात है, काफी समय की, और वो बहन आई और वो ब्राह्मण थी, और वो बहन आई और वो अपनी गवाही दे रही है रो रोकर बोलती मैं पापी हूं। उस बहन के आंसू नहीं रुक रहे थे। मैंने लाइफ में पहली ऐसी गवाही सुनी। उस बहन के आंसू नहीं रुक रहे थे। वो बोल रहे मैं पापी हूं कि जो पापों की सजा मुझे मिलनी थी वो यीशु मसीह ने ले ली। वो ऐसे बिलक के रो रही थी बहन। मैं सच कह रहा हूं, मैंने किसी को ऐसे खुद को पापी स्वीकार करते हुए नहीं सुना था, पश्चाताप करते हुए नहीं सुना। अपने परिवार में अकेली वो बहन विश्वासी थी, और वो रो रो कर प्रभु के भवन में पता है ये गवाही नहीं दे रही थी कि यीशु ने मेरे बेटे को चंगा कर दिया, मुझे घर दे दिया, मुझे गाड़ी मिल गई, मुझे बंगला मिल गया, मुझे ये मिल गया, मुझे वो मिल गया। नहीं, वो ये कह रही थी कि मुझे उद्धार मिल गया क्योंकि यीशु ने मेरे पापों की सजा ले ली। आमीन। यीशु ने मेरे पापों को अपनी देह पर ले लिया। आमीन। मैं आपको बताऊं यीशु मसीह इस संसार में क्यों आए थे? हमारे पापों को धोने के लिए, हमारा मेल परमेश्वर से कराने के लिए। क्योंकि जो रिश्ता आदम और हवा ने पाप किया और पूरी दुनिया में पाप आ गया था मेरे प्रियो, पूरी दुनिया पाप से भर चुकी थी, और उस पाप को खत्म करने के लिए लिखा है मृत्यु तेरा डंक कहां गया। यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना लहू बहाकर सबके पापों को धो दिया। अब वो विश्वास करने के द्वारा प्राप्त होता है। आमीन। वो विश्वास करने के द्वारा प्राप्त होता है, वो अंगीकार करने के द्वारा, जब आप अपने गुनाहों से अंगीकार करते हो। अब इस बात को आपको जानना होगा मेरे प्रियो, पहला आप पापी हैं और यीशु ने आपको धर्मी बनाया अपना लहू बहाकर। लिखा है तो भी ये जानकर मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरता है। अब आप पापी थे जब आप यीशु में नहीं थे, जब आप पाप करते थे आप पापी थे। अगर आपने मन फिराया अब आप धर्मी हो। और परमेश्वर कहता है बीमारों को चंगा करो। तुम बीमारों पे हाथ रखोगे और वे चंगे हो जाएंगे। अब वो चंगाई कब उन्हें मिलेगी? पहला, जब आप प्रे करवाओ, मैंने आपको बताया यीशु को अपना जीवन देना होगा। दूसरा, खुद को पापी स्वीकार करना अपने आपे में, ऐसा नहीं है ऊपरी मन से, नहीं, अपने आपे में आकर, जैसे यशाया ने किया।
जैसा दाऊद ने किया। आज बहुत कम लोग हैं मेरे प्रिय, बहुत बहुत कम, थोड़े लोग हैं। आज लोग पुलपिट पे आके, मैं आपको बताऊं, मैं जब जब जाता हूं, मैं अपनी टेस्टमनी देता हूं लोगों को कि मैं जुआ खेलता था। मैं टेस्टमनी देता हूं कि मैं गलत संगत में था। मैं टेस्टमनी देता हूं मैं रिलेशनशिप में था, मैं बहुत पाप करता था, मैं अपने पिता के अकाउंट से पैसे चोरी करता था। मैं गवाहियां देता हूं लोगों को मेरे प्रिय। मैं जब जब जाता हूं, मैं किसी से अपने गुनाह, मैं अपनी पुरानी जिंदगी को नहीं छुपाता। मैं बोलता हूं कि मैं इस गंदगी में था, लेकिन मेरे यीशु ने, जब मैंने उस पर विश्वास किया, मैंने पश्चाताप किया, मुझे इस गंदगी से निकाला। और आज मैं लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। आमीन। मेरे पास गवाही है, मेरे पास विद प्रूफ है कि मैं एक दिन में 6-6 हजार रुपए का, 5-5 हजार रुपए का, अभी तो लीगल हो गया है, सब खेलते हैं, और मैं भी खेलता था। मैं ड्रीम 11 खेलता था। मैं एक दिन में 5-5, 6-6 हजार रुपए की ड्रीम 11 खेलता था। अब ये लीगल है, आप देखते हो, गवर्नमेंट ने इसे अथॉरिटी दे दी है 2014 के बाद, और अब ये लीगल हो गया है। लोग ऑनलाइन लूडो खेल रहे हैं, लेकिन ये जुआ है। लोग ड्रीम 11 खेलते हैं, MPL खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, ये 3 पत्ती, ये सब जुआ है मेरे प्रियो। और जब मैंने इस बात को जाना, मैंने सच्चा पश्चाताप किया, मैं घुटनों पर आया, और उस दिन के बाद मैंने कोई जुआ नहीं खेला। जब मेरे पास पैसा आया, बहुत पैसा आया, मैं कंपनी में नौकरी करता था, मेरे अंदर ये अभिलाषा भी आ गई। और शैतान मेरे मन में डालता है, खेलो दिमाग से। मैंने ऐड देखा टीवी में, बार बार वो ऐड मेरे दिमाग में आ गया, खेलो दिमाग से। मैं कह रहा, अरे इसका तो ये जुआ नहीं हो सकता। अगर ये जुआ होता तो ऑनलाइन कैसे आ गया? खेलो दिमाग से। हमने भी खेलना शुरू कर दिया, और जब खेलना शुरू कर दिया, एक दिन में पहले 100 रुपए का, 200 रुपए का, 300 रुपए का, फिर करते 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 एक दिन में मैं 5-5, 6-6 हजार रुपए का खेलने लगा। मैं 6-6 हजार रुपए, 5-5 हजार रुपए जीतने लगा। मेरे मन में आने लगा, अरे भाई नौकरी की क्या जरूरत है, मैं तो घर बैठे 1-1.5 लाख रुपया कमा सकता हूँ। लेकिन नहीं, मैंने जाना मेरे प्रियो, ये जुआ है, और मुझे इससे मन फिराना है। जब मैंने परमेश्वर का वचन सुना कि जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं कर सकता, मैंने तुरंत अपना मन फिराया, मैंने पश्चाताप किया, मैं उपवास में आया, मैं घुटनों पर आया, और उस दिन के बाद परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदला। मैंने अभिषेक पाया। अभिषेक पाने के बाद, पवित्र आत्मा से भरने के बाद मेरा जीवन बदला। मेरी जो खुदा ने मुझे मिनिस्ट्री के लिए चुना, आज परमेश्वर मुझे यूज कर रहा है। भारत में अलग अलग जगह, अम्ब में, हिमाचल में लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चंडीगढ़ में, दिल्ली में, यूपी में, मुंबई से, झारखंड से, कोलकाता से, जगह जगह से आज हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। और ये जुड़ने का कारण पता है क्या है? परमेश्वर कहता है, चांदी में से मैल दूर करने पर वे सुनार के काम की हो जाती है। परमेश्वर कभी एक घायल घोड़े को, देखिए, एक घायल घोड़े को कभी जंग में इस्तेमाल नहीं किया जाता। जंग लगी बंदूक से कभी युद्ध नहीं लड़े जाते। याद रखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर पहले देखता है आपके जीवन की पवित्रता, आपका चरित्र। परमेश्वर ने क्यों आदम को चुना? अब्राहम को क्यों परमेश्वर ने चुना? क्यों चुना परमेश्वर ने? लूत भी था, नूह भी था, हनोक भी था, खरे लोग भी थे, लेकिन अब्राहम को क्यों चुना? क्योंकि उसका चरित्र उत्तम था। और उसी के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी, जो आज तक है, कि तेरा वंश पूरी दुनिया में बालू के तिनकों के समान होगा। आज भी जितने लोग यीशु पे विश्वास करते हैं, अपना जीवन यीशु पे देते हैं, वो सब अब्राहम की संतान कहलाते हैं, उसके वंशज कहलाते हैं। हालेलुया। अब आपको एक बात जाननी है, आपको लोगों को बोलना होगा, पश्चाताप करो, पश्चाताप करो, घुटनों पर आओ, उपवास करो, अपने पापों से मुकरो। लोगों को आपको बोलना होगा, उनके पापों को, अगर कोई पाप में जीवन जी रहा है। मेरे प्रियो, मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो पूरी पूरी रात ब्लू फिल्म देखते हैं, लेकिन वो प्रचार करना चाहते हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, ऐसे देखा है मैंने। आज मैं आपको बताऊं, मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो पुरुष के साथ व्यभिचार में फंसा हुआ है, लेकिन वो सेवकाई करना चाहते हैं। ऐसे लोग, याद रखिए, खुदा ऐसे लोगों को उठाता नहीं है। एक ही चीज है मेरे प्रियो, पश्चाताप आपको परमेश्वर के निकट लाता है, आपको आपके जीवन में आशीषों को लाता है। जब आप सच्चा पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर भी अपने वचन के अनुसार आपको अपनी सामर्थ्य से भरता है। अब जब भी आप प्रार्थना करेंगे, पहला पश्चाताप। यीशु मसीह ने मिरेकल्स किए, क्या किया? यीशु मसीह ने क्या किया? उनके पापों को क्षमा किया। एक और वचन मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं मेरे प्रिय, यूहन्ना 5वां अध्याय आप निकालो, आप अच्छे से समझ पाओगे मैं क्या आपको बताना चाहता हूं। देखिए क्या लिखा है यूहन्ना 5:14 में। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप ना करना, ऐसा ना हो कि इससे भारी विपत्ति तुझ पे पड़े। अब सोचो, एक
व्यक्ति था जो पापी था, और वो पाप करने के चलते 38 सालों से बीमार था। और जब यीशु ने उसे चंगा किया, बोला देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप ना करना, कहीं ऐसा ना हो इससे भारी विपत्ति तुझ पर पड़े। अब आपको समझ आ रहा होगा, वो 38 सालों से बीमार था। पता है क्यों? उसके जीवन में पाप था। अब ध्यान से सुनेगा जो मैं आपको बताने वाला हूं। जब इंसान पाप करता है, बाइबल में लिखा है रोमियो 6:23 में, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। अब जब इंसान पाप करता है तो शैतान को परमेश्वर से अथॉरिटी मिली हुई है, उसे अधिकार मिला हुआ है पापियों को नरक ले जाने का, पापियों को परेशान करने का, उनके शरीरों को खराब करने का। अब जब इंसान पाप करता है, तुरंत आपको लगता है ये बीमारी है, आपको लगता है किडनियां फेल हो रही है, आपको लगता है ये कैंसर है, आपको लगता है ये है। नहीं मेरे प्रियो, ये पाप होता है। एक बहन को मैं जानता हूं, आज वो इस दुनिया में नहीं है, वो जा चुकी है। वो बचपन से जैसे वो बड़ी हो रही थी, वो व्यभिचार में फंसी हुई थी, व्यभिचार में फंसी हुई थी। 21-22 साल में, 20 साल में उसकी मैरिड हुई। 21 और 22 साल के होते साथी उसे कैंसर ने पकड़ लिया। तड़प तड़प कर वो परमेश्वर में भी आई, लेकिन उसके व्यभिचार की वो पाप में इतना थी, वो नहीं बच पाई, उसकी डेथ हो गई। याद रखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है बुरे काम की दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, इसलिए मनुष्य का मन बुरा करने की इच्छा से भरा रहता है। अब परमेश्वर पापों को तो क्षमा करेगा, लेकिन जो पाप का फल है वो कभी क्षमा नहीं होता। अगर आप जानबूझकर पाप कर रहे हैं, उसका रिजल्ट आपको आने वाले टाइम में मिलेगा। परमेश्वर पापों को तो क्षमा करेगा, लेकिन उसका फल, दाऊद ने जब पाप किया उसका फल उसे मिला। आज लोग बहुत से कहते हैं मैं बीमार हूं, मेरे को इस बीमारी ने पकड़ लिया, मुझे उस बीमारी ने पकड़ लिया, लेकिन वो कभी ये नहीं बताते कि उन्होंने अपने गुजरी जिंदगी में क्या किया, उन्होंने कितने पाप किए, उन्होंने कितने गुनाह करे। बहुत कम लोग हैं जो आकर यीशु में आकर अपने पापों को स्वीकारते हैं। मैं आज आपको बताऊं, लोग अपनी गवाही देने से भी डरते हैं। लोग कहना नहीं चाहते कि मैं पापी थी। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं मेरे प्रियो, मैं आपको बता नहीं सकता। ऐसी बहनें हैं मेरे प्रियो, ऐसे भाई हैं मेरे प्रियो, इतने बुरे बुरे गंदे पाप करते हैं और उनके शरीरों में बीमारियां भरी हुई हैं। वो बीमारियां नहीं है, वो दुष्ट आत्माएं भरी हैं। अब ये दुष्ट आत्माएं भागती कब है? जब आप पश्चाताप करते हैं। शैतान ने पकड़ रखा है, हड्डियों को पकड़ रखा है, कानों को पकड़ रखा है, दिमाग को पकड़ रखा है। मैं ऐसी बहनों को जानता हूं मेरे प्रियो, जो इतनी अपने परिवार में इतनी मतलब सुशील, मतलब संस्कारी बनते हैं अपने समाज में, लेकिन फेसबुक पर उनकी फ्रॉड आईडी है। उन्होंने ऐसी ऐसी आईडी बना रखी है मेरे प्रियो, मैं आपको बता नहीं सकता। अलग उनका नाम कुछ और है, और उन्होंने मोहम्मद नाम से इस्लाम धर्म मतलब ऐसी आईडी बना रखी है, फेक आईडियां। और देखो उनके जीवन में कितना मतलब कितनी बीमारियां दिखता है मेरे प्रियो। परमेश्वर सब देखता है, हमें लगता है कोई नहीं दिख रहा, परमेश्वर सब देखता है मेरे प्रियो, और वो पश्चाताप करने वालों को भी देखता है। लोग दिखते कुछ है मेरे प्रियो। परमेश्वर कहता है धन्य वे लोग, वचन में लिखा धन्य वे लोग जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का मौका मिलेगा। अब कौन स्वर्ग जाने वाला, मैं आपको बताऊं, आप पूरी बाइबल को पढ़ना, मैं आपको बताना चाहता हूं कौन स्वर्ग जाने वाला है, कौन नरक जाने वाला है। स्वर्ग वो जाने वाला है जिन्होंने अपना मन फिरा लिया, पश्चाताप कर लिया और प्रभु के पीछे हो लिए और अपनी पुरानी जिंदगी छोड़ दी। और नरक वो जाने वाला है जो प्रभु में है जरूर, लेकिन अपना मन नहीं फिराया, अपनी जीवन को नहीं बदला। चंगाई मिली, मिरेकल मिले, सब कुछ हुआ, लेकिन अपनी जिंदगी यीशु को नहीं दी। इसलिए आज भी उन लोगों का मन प्रॉपर्टी पर, धन दौलत चांदी सोना दुनिया में लगा रहता है, चंगाई हीलिंग पर लगा रहता है, उन्हें कोई लेना देना नहीं है उद्धार से। अब अगर एक सच्चा विश्वासी ये जान ले कि मेरा धन स्वर्ग में है, मेरा घर स्वर्ग में, वो संसार में रोएगा नहीं प्रॉपर्टी के लिए, वो आंसू नहीं बहाएगा, वो स्वर्ग पाने के लिए आंसू बहाएगा। आमीन। वो चंगाई के लिए आंसू नहीं बहाएगा, वो आत्मिक चंगाई के लिए आंसू बहाएगा कि प्रभु मुझे स्वर्ग जाना है, चाहे तू मुझे बीमारी में रख, चाहे तू किसी भी हाल में रख, चाहे गरीबी में रख, चाहे तू मुझे जैसे भी, लेकिन मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं। लाजर के विषय में आपने पढ़ा है, एक धनी युवक था और एक निर्धन लाजर था। लाजर के कुत्ते आकर घाव चाटते थे, दोनों बिलीवर्स थे मेरे प्रिय। लाजर के कुत्ते घाव चाटते थे और वो झूठन खाता था धनी मनुष्य की, लेकिन जो लाजर था मेरे प्रिय उसका चरित्र उत्तम था। वो गरीब जरूर था, वो कंगाल जरूर था, लेकिन वो उसका चरित्र उत्तम था। और बाइबल में साफ प्रभु ने दृष्टांत दिया कि जब लाजर मरा मेरे प्रियो, स्वर्गदूत आकर अब्राहम की गोद में उसे रख दिया।
और जब धनी युवक मरा जो सारे ऐशोआराम करता था, मदिरा पीता था, दाक मधु पीता था, पूरे एंजॉय करता था फुल, और वो कहां गया? वो तड़प रहा था आग में मेरे पे। बोलता है लाजर को भेज दे पिता कि एक पानी की बूंद मेरी जुबान पर रखी जाए। हालेलुया। और आपको समझना होगा अब आप क्यों यीशु में आए हैं, यीशु के पीछे हम क्यों चल रहे हैं। यीशु के पीछे चलने का हमारा एक ही मकसद है मेरे प्रियो, कि हम अनंत जीवन पाए। अब अनंत जीवन कब मिलेगा? मेरा विश्वास ये है परमेश्वर पर कि मुझे चंगाई मिले ना मिले, मैं चंगाई के लिए नहीं, मैं जानता हूं यीशु मुझे अनंत जीवन दे चुका है, अपना लहू बहाकर, अपने मेरे लिए अपनी देह को तुड़वाकर। मैं यीशु के पीछे क्यों चल रहा हूं? क्योंकि वो मुझे अनंत जीवन दे रहा है। आमीन। उसने मेरे लिए स्वर्ग में अपना घर बनाया है, मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है। मैं इसलिए यीशु के पीछे चल रहा हूं। मुझे मतलब नहीं धन दौलत चांदी सोने से, मुझे मतलब नहीं पड़ता, मैं आंसू नहीं बहाता इन चीजों के लिए। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ अनंत जीवन को पाना। पौलुस कहता है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित ना रहा, मसीह मुझ में जीवित है। अब जिसमें मसीह जीवित है वो कभी संसार में अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता, वो कभी संसारिक चीजों के लिए नहीं रोता। आमीन। आपको एक बात जाननी होगी कि जिसके पाप क्षमा हुए वो अनंत जीवन पाएगा। मैं सच कहता हूं, अगर कोई मरने से पहले सच्चा पश्चाताप कर ले, मान लीजिए कोई मरने वाला है और वो चाहे पूरी जिंदगी उसने पाप किए, परमेश्वर कहता है तेरे पाप लाल लहू जैसे क्यों ना हो तो भी मैं धोकर हिम की नाई सफेद कर दूंगा। अब एक इंसान चाहे उसने कितने मर्डर किए हो, कुछ भी किया हो, कानून की सजा वो पा रहा हो, लेकिन अगर वो पता है अगर वो पश्चाताप कर ले वो स्वर्ग जाएगा। पता है प्रभु ने क्या कहा? तुमसे पहले चुंगी लेने वाले और वैश्या स्वर्ग में प्रवेश करते। ये बाइबल में लिखा गया। यीशु मसीह ने कहा था फरीसी शास्त्री ज्ञानियों को, तुमसे पहले चुंगी लेने वाले और वैश्या स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करते हैं। अब ये बहुत ही अद्भुत है। मैं आपको बताऊं, जो पापी होता है वो जानता है कि मुझे क्षमा की जरूरत है। हालेलुया। कोई धर्मी नहीं है। मां के गर्भ से जब पता है हम पापी क्यों हैं, आज बहुत से लोग जानते नहीं ज्ञान को। वो कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं, ईश्वर का रूप होते हैं। ये सबसे बड़ा झूठ है। एक सेब का बीज 1000 साल बाद भी बोओगे, सेब भी पैदा करेगा। और इंसान पता है पापी क्यों है मनुष्य जाति? क्योंकि उनके ब्लड में पाप है। हम पापी इसलिए नहीं है कि हम पाप किया हमने, नहीं, हमारी जनरेशन से पाप चलता आ रहा है। जैसे आप कई बार लोग समझ नहीं पाते थे हम कैसे पापी हैं। मेरे प्रियो, जैसे एक मनुष्य के द्वारा कोविड फैला है, एक केस के द्वारा पूरी दुनिया में कोविड फैल गया, ऐसी जब एक ने पाप किया पूरी दुनिया में पाप फैल गया। हालेलुया। एक अंधा कभी आपने नहीं सुना होगा, एक अंधे ने रेप किया, आपने नहीं सुना होगा। अंधे ने चोरी करी, आपने नहीं सुना होगा। पता है क्यों? वो देख नहीं सकता तो उसके अंदर वो अभिलाषा भी नहीं होगी करने की। ये अगर आपकी आंखें हैं तो आपको पसंद आ रही है BMW का, तो आप BMW कार मानोगे। अगर कोई ब्लाइंड है वो नहीं कहेगा कि मुझे गोल्ड की अंगूठी पहननी है, मुझे हीरो की अंगूठी पहननी है। उसने हीरे को नहीं देखा, वो पहनेगा क्या। और आपको भी मेरे प्रियो याद रखिए, परमेश्वर पश्चाताप कहता है, पश्चाताप करो। और जब आप अनंत जीवन पाते हो, ये सब चीजों पर आप ध्यान नहीं देते। पहला आपके पाप आपको शुद्ध होना होगा। परमेश्वर ने न्योता दिया है सबको अनंत जीवन पाने का, और उसने नए वस्त्र, इसलिए लिखा है धन्य वे लोग जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। अब आपको पूछना है कि आपने मन फिराया है, क्या आप पुरानी जिंदगी को लेकर साथ चल रहे हैं? बहुत से मसीहत में ऐसे भी लोग हैं मेरे प्रियो जो प्रभु में है जरूर, लेकिन उनका चाल चलन पुराना ही है। आज भी उनके मन के विचार पुराने हैं, उनके मुंह से निकले शब्द अन्य जातियों के समान है। ऐसे लोग स्वर्ग नहीं जाने वाले। इसलिए पहला, अब चंगाई क्या है? शारीरिक चंगाई की बात नहीं करते, आत्मिक चंगाई। जब आत्मा का उद्धार होता है, आत्मिक चंगाई मिलती है, तो शारीरिक चंगाई अपने आप दिखने लगती है। आमीन। अगर आपके पाप क्षमा हो गए तो आपका शारीरिक चंगाई नहीं, ऑटोमेटिकली वो तो मिलनी है। जब गंदगी साफ होती है ऑटोमेटिकली सफाई दिखती है। इसलिए आपको सफाई करनी है, अपने हृदय की, अपने मन की गंदगी को, मैल को दूर करना है। और लोगों को बोलना है मेरे प्रियो कि मन फिराओ, पश्चाताप करो, अपनी बुरी चाल से फिरो, साफ बोलो, दारू पीना छोड़ो, गुटखा खाना छोड़ो, जितने भी बुरे काम करते हो, व्यभिचार छोड़ो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंडों को छोड़ो। ये सब पाप है। आपको बोलना है, जो सुनेगा मन फिराएगा वो उद्धार पाएगा। परमेश्वर कहता है पापी को चिता दे, वरना उसके पाप का लेखा मैं तुझसे लूंगा।
अब आपको साफ बोलना है, लोगों को धोखे में नहीं रखना। परमेश्वर आपको ब्लेस करने वाला है। अगर आप सेवकाई करना चाहते हैं, मैंने आपको बताया पहला हमने सीखा था, आप खुद निर्दोष होना चाहिए, आप पवित्र होने चाहिए, और जिनके लिए आप प्रार्थना कर रहे हो पहला उन्हें प्रभु को स्वीकार कराना। और वचन में साफ लिखा है, यीशु मसीह पे विश्वास कर तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। अब विश्वास किसके साथ? लिखा है विश्वास भी अगर कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। अब आपने विश्वास किया, लिखा है विश्वास तो दुष्ट आत्माएं भी करती हैं, दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती हैं, लेकिन कर्म पश्चाताप करना, प्रभु के वचनों पर चलना, ये है। परमेश्वर कहता है मेरे नियम मेरे वचनों को मानो तब मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं विश्वास करता हूं आज के वचन के द्वारा आपने आशीष पाई। अब आप जब भी किसी के लिए प्रार्थना करेंगे तो पहले आपको उन्हें बोलना होगा कि आप पापी हैं और आपको पश्चाताप करना होगा, अपनी बुरी चाल से फिरना होगा। और मैं आपको एक वचन देना चाहता हूं, जब भी आप किसी के लिए भी प्रार्थना करें उन्हें एक बात जरूर बोलें। आयु 22 का 21, उससे मेल मिलाप कर तुझे शांति मिलेगी और इससे तेरी भलाई होगी। ऐसा लिखा है कि परमेश्वर से मेल मिलाप कर तब तुझे शांति मिलेगी। अब लोगों को साइड करो। अगर आप बीमार हैं, परेशान हैं, दुखों में नाना प्रकार के, तो आपको परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बनाना होगा, तब आपको शांति मिलेगी। और रिश्ता कैसे बनेगा? जब आप पवित्र होंगे। आमीन। परमेश्वर पवित्र है, इसे लिखा है जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। अब परमेश्वर पवित्र है। अब स्वर्ग कौन जाएगा? जो खुद को पवित्र करेगा, जो पश्चाताप करेगा, जो घुटनों पर आएगा, जो अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़ेगा। परमेश्वर के दूत आएंगे, लिखा है अंत के दिनों में परमेश्वर के दूत आएंगे, दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे। अगर आप धर्मी हो, परमेश्वर के भय में जीवन जी रहे हो, पुराने कामों को त्याग चुके हो, तो स्वर्गदूत आपको आने वाले हैं। आमीन। आई आंखों को बंद करो। हे सर्व सामर्थी परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर, पिताजी मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, तेरे वचन में लिखा है पिता, पके खेत तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं। प्रभु ये बुधवार की जो सभा है मेरे पिता, जो मजदूरों के लिए रखी जाती है, खुदावंद आज मैं दुआ करता हूँ जितना वचन प्रभु इन भाई बहनों ने सुना खुदावंद, इनकी जिंदगियों में मेरे पिता ये फल लेकर आए खुदा। अंधकार की ताकतें, शैतान की ताकतें, दुष्टात्माओं की ताकतें जाएं बाहर यीशु मसीह के नाम पर। पिता मैं तेरा दास होने के नाते खुदावंद, मैं हर एक भाई बहन को प्रभु ब्लेस करता हूं पिता। इन्हें इस्तेमाल कर अपनी सेवकाई के लिए, इन्हें इस्तेमाल कर अपनी महिमा के लिए पिता। इनके द्वारा बड़े बड़े काम कर पिता। तेरे वचन में लिखा है तूने हमें सांपों और बिच्छू का रौंदने का और दुष्ट की सारी शक्ति, सारी सामर्थ पर अधिकार दिया। पिता मैं प्रार्थना करता हूं खुदावंद, ये तेरी सामर्थ से भर जाए, ये तेरी सामर्थ से भर जाए, ये तेरी सामर्थ से भर जाए। प्रभु तूने कहा तुमने मुझे नहीं चुना वरन मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त किया कि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। प्रभु जी आज मैं प्रार्थना करता हूं पिता, ये फल देने वाले पेड़ बने मेरे पिता, ये फल देने वाले पेड़ बने परमेश्वर। तेरा आत्मा ने छू ले मेरे पिता। तेरे वचन में लिखा है जितने भी धर्म के भूखे और प्यासे हैं वो सब तृप्त किए जाएंगे। खुदावंद इन्हें तृप्त कर मेरे परमेश्वर, मेरे उद्धार करता, मेरे जिंदा परमेश्वर, इन्हें तू तृप्त कर मेरे परमेश्वर। ये तेरी आत्मा से परिपूर्ण हो जाए, ये तेरी आत्मा से भर जाए यीशु मसीह के नाम पर। पिता तूने कहा अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा तुम्हें दूंगा। प्रभु तेरी आत्मा से भर जाए परमेश्वर, तेरी आत्मा से भर जाए पिता। आज इन्हें नया अभिषेक दे मेरे परमेश्वर। तेरे वचन में लिखा धर्मी जन के बोलने से लोग चंगे होते हैं। प्रभु ये चंगे हो जाएं, इनके द्वारा लोग चंगे हो पिता। और मेरे पिता इन्हें इस्तेमाल कर मेरे परमेश्वर, इनके शरीर पर, इनकी आत्मा पर, इनके मन पर पवित्र आत्मा आपका कब्जा चाहते हैं मेरे पिता। इन्हें के ऊपर कब्जा कर लो पवित्र आत्मा। शैतान का कब्जा आपके मन से जाए, शैतान का कब्जा आपके जीवन से जाए, शैतान का कब्जा आपके घर से जाए। इन द नेम ऑफ जीसस मैं शैतान के कब्जे को जाने की हुक्म देता हूं यीशु के नाम पर। मैंने कहा खुदा का वचन कहता है जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं किंतु लाभ की हैं। मैंने कहा खुदाबंद आपको ब्लेस करे, आपको ब्लेस करे। आप आत्माओं को जीतो, आप आत्माओं को जीतो। आप एक सच्चे मजदूर बनो, आप एक सच्चे मजदूर बनो जो रूह और सच्चाई से खुदा के साथ चले। मैंने कहा परमेश्वर आपको यूज करने वाला है, वो आपको उठाएगा, आपके जीवन में काम करेगा यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। तो मेरे प्रियो कभी भी खुद को कमजोर ना समझो। मैं जब प्रभु में नहीं था, मैं छठी में 4 साल फेल हुआ था, मैं बड़ा डिप्रेशन में था, कई बार सोचता था सुसाइड कर दूं, बड़ा निराशा से मेरा जीवन भरा था। लेकिन मैंने कभी खुद को कमजोर नहीं समझा। मैंने जाना कि परमेश्वर मेरा जिंदा परमेश्वर है। और आज वही जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता था, मुझे लोग ताने मारते थे, मेरे पड़ोसी ताने मारते थे, होटल पे लगा दो,
इसे बर्तन धोने पे लगा दो, चाय की दुकान पे लगा दो, अरे कुछ नहीं कर सकता तुम्हारा लड़का। बहुत ताने मारे जाते थे, लेकिन खुदा ने मुझे कभी नहीं त्यागा। आमीन। मैंने 12th पास करी, मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया और खुदा ने मुझे बहुत बहुत ब्लेस किया। एक कंपनी में नौकरी थी। ये सब संभव पता है कब हुआ? जब मैं परमेश्वर के साथ रूह और सच्चाई से चला। और आज परमेश्वर पूरे भारत में मुझे इस्तेमाल कर रहा है अपनी महिमा के लिए। आमीन। परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है मेरे प्रिय। और आने वाले दिनों में आप एक एक गवाही मिनिस्ट्री की सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर अद्भुत रीति से कितने बड़े बड़े मिरेकल कर रहा है, कितने बड़े बड़े अद्भुत काम कर रहा है। अभी हमारा कॉल सेंटर तैयार नहीं है, इसलिए हम अपना नंबर नहीं डालते हैं। अगर हम नंबर डालेंगे तो 24 घंटे कॉल ही आते रहेंगे। इसलिए हम और तैयारी कर रहे हैं ताकि हम अपनी नींव को मजबूत करें। आमीन। और जब आएंगे मेरे प्रिय तो और अद्भुत रीति से आएंगे। हालेलुया। क्योंकि दर्शन बड़ा है, खुदा ने पूरे भारत के लिए हमें चुना है। आमीन। और परमेश्वर आने वाले दिनों में अद्भुत रीति से इस्तेमाल करेगा। मैं जानता हूं मेरे परमेश्वर का दर्शन सच्चा है। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की। और हम फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।